यूपी पुलिस के लिए सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न हैं। सभी लोग सुनना शुरू कर दो। क्वेश्चन नंबर पहला लिखा हुआ है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा आगरा में भीष्म पोर्टेबल अस्पताल का परीक्षण किया गया। क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाएगा कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर में भीष्म पोर्टेबल अस्पताल का परीक्षण हुआ, तो तुम बताना आगरा। भीष्म पोर्टेबल अस्पताल क्या है? जैसे आपातकाल स्थिति में इस अस्पताल को एक जगह से दूसरी जगह द्वारा जो है एयरलिफ्टिंग कर सकते हैं। जैसे कहीं भूकंप आ गया, कहीं सुनामी आ गया, तो एक हवाई जहाज के भीतर अस्पताल जैसा बना है, इसको एयरलिफ्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि उत्तर प्रदेश के सफाई कर्मचारियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक योजना शुरू की है और इस योजना का नाम है, या एक पोर्टल शुरू किया है, इस पोर्टल का नाम है ई सेवा पोर्टल। समझ गए भैया? सफाई कर्मचारियों के लिए यूपी गवर्नमेंट ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? ई सेवा पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल के तहत इनके बीमा की व्यवस्था की जाएगी, इनके सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी। बहुत अच्छा प्रश्न है, सबरे अच्छे ही हैं। खैर, क्वेश्चन नंबर 3 सुनो। उत्तर प्रदेश में भारत सरकार ने एक योजना चलाई है जिसका नाम है प्रधानमंत्री श्री योजना। प्रधानमंत्री श्री योजना के तहत क्या होगा, जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनको मॉडल स्कूल बनाया जाएगा। उसी में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूपी में 928 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ हुआ है। कितने स्कूलों का शुभारंभ हुआ? 928 ऐसे स्कूल हैं जिनको डिजिटल या मॉडल बनाया जाएगा, और इसका शुभारंभ किसने किया? सीएम योगी ने किया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सोनभद्र सब लोग जानते हो, सोनभद्र अपने उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला है और इसकी सीमा 4 राज्यों को बिलोंग करती है। तो सोनभद्र में अनपरा ई तापीय परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। तो सीधा क्वेश्चन पूछो जाए कि अनपरा तापीय परियोजना किस जिला में है, तो सोनभद्र में है। सोनभद्र में ही सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति भी पाई जाती है। ठीक, अगला, वायुसेना की पहली आपातकालीन चिकित्सा प्रणाली का उद्घाटन। एक से अच्छे क्वेश्चन है। वायुसेना की पहली आपातकालीन चिकित्सा प्रणाली का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो कमांड हॉस्पिटल, एयरफोर्स का कमांड हॉस्पिटल कहाँ पर है? बंगलौर में। यहाँ पर वायुसेना की पहली आपातकालीन चिकित्सा प्रणाली का उद्घाटन हुआ। एयरफोर्स का कोई जवान घायल होता है या कोई दिक्कत होती है, उसका इलाज यहाँ पर होगा। 8 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? और वायुसेना के ऊपर 2 क्वेश्चन हो गए। वायुसेना की पहली आपातकालीन चिकित्सा प्रणाली का उद्घाटन कमांड हॉस्पिटल बंगलौर में हुआ, और वायुसेना के ऊपर दूसरा क्वेश्चन यूपी का है। इंडियन एयरफोर्स यानी वायुसेना द्वारा आगरा में भीष्म पोर्टेबल अस्पताल का परीक्षण हुआ। जो पोर्टेबल अस्पताल एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, उसका नाम क्या है? भीष्म। ठीक, अगला, यूपी के सफाई कर्मचारियों के लिए कौन सी सेवा? ई सेवा पोर्टल। कितने पीएम श्री स्कूल खुले हैं? 928, बहुत सही। और अनपरा तापीय परियोजना सोनभद्र में, अब सही पढ़ रहे। अगला, भारत का प्रथम दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र कहाँ बनेगा? भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र कहाँ बनेगा? सहारनपुर बनेगा। सहारनपुर कागज उद्योग के लिए पूरे यूपी में फेमस भी है। ठीक, याद रहेगा भैया। अगला सुनना, यूनिसेफ इंडिया का नया राष्ट्रीय राजदूत किसे बनाया गया? करीना कपूर को। ठीक, यूनिसेफ इंडिया का नया राष्ट्रीय राजदूत किसे बनाया गया? करीना कपूर को। इन्हें तो याद ही रखे हो, ऐसे दांत फाड़ दे करीना कपूर के नाम से। अमरीश पुरी याद रखियो, जाओ ध्यान रखियो। इधर अमरीश पुरी हैं, अमरीश पुरी को और याद रखियो। चलो आओ। भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल का नाम क्या है? अटल सेतु। बहुत सही। भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल का नाम है अटल सेतु। इसका उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री ने किया।
और सबसे लंबा जो समुद्री पुल है एक किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। तसल्ली से याद करो, सब याद हुई है। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है? उद्घाटन किसने करो? प्रधानमंत्री ने। और है कहां पर? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में ही भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह भी है, जिसका नाम क्या है? मुंबई बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह या नावा शेवा? सही। अगला सुनो, ध्यान सुनिए तो एक्स्ट्रा जी की और बता दिए हम। हाल ही में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड है। बात ना करो। हाल ही में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड है। समान नागरिक संहिता में क्या होता है? पुरुष है, स्त्री है, कोई जाति का व्यक्ति है, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं। समान नागरिक संहिता का वर्णन संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? 44 में। 4 रुपया लड़का को दिए तो 4 रुपया पिटियों को दिए, 4 बराबर है, समान नागरिक संहिता है। क्लियर है भैया? और सबसे पहले समान नागरिक संहिता चल रही थी गोवा में थी। अगला सुनो, भारत का सबसे बड़ा केवल आधारित समुद्री पुल। केवल आधारित समुद्री पुल का मतलब है केवल नहीं होती बड़ी बड़ी, उन पर सदा हुआ है। तो इस पुल का नाम क्या है? सुदर्शन ब्रिज है। क्या नाम है? सुदर्शन ब्रिज। कहां पर है? अरब सागर। और इसका उद्घाटन कौन किया? मोदी किए। और एक कहां पर पड़ेगा? गुजरात में। भारत के सबसे बड़े केवल आधारित समुद्री पुल का नाम क्या है? सुदर्शन पुल। कहां पर है? गुजरात में। उद्घाटन कौन किया? और भारत का सबसे बड़ा समुद्री पुल अटल सेतु कहां पर है? महाराष्ट्र में। उद्घाटन मोदी। अब याद हुई है। अगला सुनो, बहुत ध्यान सुनियो कि भारतीय फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा है? निकारागुआ है। एक ना क्वेश्चन जहाँ से जरूर है, देख लियो तुम। भारतीय फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा है? निकारागुआ ने भारतीय फार्मा मानक जो हैं उनको मान्यता दे दी है। अगला, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजन में है, इस वजह से मैंने साथ लिखा है। ध्यान से सुनना कि भारत की पहली, बहुत ध्यान सुनियो, भारत की पहली स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन सेल बोट माने होता है नाव। यानी भारत की पहली है, स्वदेश निर्मित है और हाइड्रोजन से चलने वाली नाव बनाई गई है। हाइड्रोजन से चलने वाली नाव। हाइड्रोजन ईंधन से जो भी वाहन चलता है उसमें प्रदूषण बिल्कुल जीरो के बराबर होता है, क्योंकि हाइड्रोजन के जलने पर कार्बन का उत्सर्जन नहीं होता है, पानी की कुछ बूंदें ही बचती हैं। तो देखना भाई, भारत की पहली स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन नाव का उद्घाटन मोदी ने किया। और इसका उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? केरल के कोच्चि में। केरल के कहाँ पर? कोच्चि में। और इसका निर्माण किसने किया है? कोचीन शिपयार्ड ने। किसने निर्माण किया है? कोचीन शिपयार्ड ने। तो पहली हाइड्रोजन नाव कहाँ उद्घाटन वो? कोच्चि में। निर्माण किसने करो? कोचीन शिपयार्ड ने। भाई कार्बन का उत्सर्जन कम से कम हो, प्रदूषण को रोकने के लिए। पीएम मोदी ने, दक्षिण भारत में एक पल्स सिटी बोली जाती है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने पल्स सिटी किसे बोलते हैं? तूतीकोरिन। और तूतीकोरिन कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। हरित नौका प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। हरित नौका प्रोजेक्ट का मतलब है कि ऐसी अब नाव बनाई जाएंगी जिससे कार्बन का उत्सर्जन शून्य हो। ठीक, हरित नौका का मतलब है ऐसी नाव बनेंगी जिससे कार्बन का उत्सर्जन शून्य हो। लॉन्च किया है। और निर्माण बोट का कौन करेगा? कोचीन शिपयार्ड। तो फिर सुन लो, प्रधानमंत्री मोदी ने पल्स सिटी यानी तूतीकोरिन तमिलनाडु में हरित नौका प्रोजेक्ट लॉन्च किया और इस हरित नौका का निर्माण कोचीन शिपयार्ड करेगा। ये भी याद रखना, तूतीकोरिन में एक बंदरगाह भी है। तो तुमसे पूछा जाए कि तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पर है, तो तमिलनाडु बता दियो। ठीक। अगला, प्रधानमंत्री ने ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक पर, प्रधानमंत्री ने ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक पर भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग का उद्घाटन किया। तो भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग का नाम क्या है?
ऊधमपुर से जो बारामूला जाएगी जम्मू कश्मीर की तरफ, ऊधमपुर से जो बारामूला बनेगी सुरंग, वो भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है। याद हुई को, भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा हुआ, और भारत का सबसे लंबा केबल आधारित समुद्री पुल सुदर्शन पुल। ठीक। भारत ने हाल ही में किस देश से अपने सैनिकों को वापस बुला लिया, तो मालदीव से अपने सैनिकों को वापस बुला लिया। मालदीव में भारत के सैनिक लगे थे और वे मालदीव के लोगों की मदद कर रहे थे। ठीक, हाल ही में बुलाया गया किस देश से, मालदीव से। ठीक, अपना मान लो, चले आओ। अंतरिक्ष में सैर करने वाले प्रथम भारतीय पर्यटक कौन हैं, गोपी थोटा कुरा। अंतरिक्ष में सैर करने वाले प्रथम भारतीय पर्यटक का नाम तुम केवल गोपी याद रखियो। गोपी वैसू घूमत रहा था, निरो लफंगा है। और का ये प्रश्न यूपी के लिए निश्चित आ सकता है किसी ना किसी शिफ्ट में। उम्मीद पूरी है कि जब पीडीएम में से एक आधे क्वेश्चन जरूर हुए हैं। सीएम योगी ने 24 जनवरी को यूपी का क्या है, स्थापना दिवस, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश नाम पड़ा था, इसलिए 24 जनवरी को यूपी का स्थापना दिवस है। और 1 नवंबर को उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था, इसलिए 1 नवंबर को उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन दिवस है। तो सीएम योगी ने 24 जनवरी को प्रथम उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान, ये पहला उत्तर प्रदेश का गौरव सम्मान है जो 2023-24 का 2 व्यक्तियों को दिया गया। एक इसरो की वैज्ञानिक है जिनका नाम है ऋतु श्रीवास्तव, और एक उद्योगपति हैं जिनका नाम है नवीन तिवारी। ठीक, इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2023 में। किस पुरस्कार की शुरुआत, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान की शुरुआत 2023 में हुई थी। और इसमें कितना रुपया दिया जाता है, 11 लाख। इस प्रश्न को याद रखना। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान की शुरुआत 2023 में, और पहला दिया गया है ऋतु श्रीवास्तव और नवीन तिवारी को। शुरुआत हुई थी 2023 में, रुपया दिया 11 लाख। 24 जनवरी को बांटोगे, क्योंकि 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस है। 1 नवंबर को उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन दिवस है। अगला, एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है जिसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। सबको मालूम, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है जिसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति नईमा खातून बनाई गई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति कौन बनाई गई, नईमा खातून। और एएमयू की स्थापना किसने करी थी, सर सैयद अहमद खान ने। ठीक, अगला सुनना, ये वाला प्रश्न नहीं समझ में आएगा तो धीमे समझना। इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का ट्रेडिंग कम क्लियरिंग सदस्य बनने वाला पहला बैंक कौन सा है, एसबीआई। सबसे पहले हम बुलियन एक्सचेंज समझें। बुलियन एक्सचेंज उस जगह को बोलते हैं जहां सोने चांदी का आयात किया जाता है। ठीक है, सोने चांदी का क्या होता है, बुलियन एक्सचेंज का मतलब होता है सोना चांदी उनके सिक्कों का आयात करना, बुलियन एक्सचेंज कहलाता है। तो इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का ट्रेडिंग माने होता है व्यापार कम क्लियरिंग सदस्य बनने वाला पहला बैंक कौन सा है, एसबीआई। सीधो याद रखियो कि इंडिया इंटरनेशनल बुलियन का सदस्य बनने वाला पहला बैंक एसबीआई है। ये भी याद रखना कि भारत का पहला बुलियन एक्सचेंज कहाँ बनाया गया, तो गांधीनगर में। बुलियन एक्सचेंज उस जगह को बोलते हैं जहाँ सोने चांदी के सिक्कों का आयात होता है। गांधीनगर कहाँ पड़ता है, और गांधीनगर में ही प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र है, मैंने बताया भी था। ठीक, अगला, एसबीआई की स्थापना की बात करें तो 1921 में एक बैंक था जिसका नाम था इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक का ही राष्ट्रीयकरण किया गया। तो मैंने लिखा कि 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ और इसका नाम क्या पड़ा, एसबीआई पड़ा। पहले इसका नाम क्या था, इंपीरियल बैंक। 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना हुई। उसके बाद 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण होता है और आपकी एसबीआई बैंक बन जाती है। और यही एसबीआई बैंक बुलियन एक्सचेंज का सदस्य बनने वाली पहली बैंक है। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र में है, मुंबई। एक प्रश्न देखो जरा,
खूब चर्चा में रहा, फेसबुक के लोगों ने डाली थी पोस्टें। लिखा है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस। ठीक। यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल होने वाली कौन सी 3 पुस्तकें हैं? अब क्वेश्चन ऐसे समझ लियो, यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में शामिल होने वाली 3 पुस्तकें हैं। सुनियो कौन सी? एक तो बाबू कौन सी है? पंचतंत्र। किसने लिखा? विष्णु शर्मा ने। और दूसरा है सहृदय लोकलोकन। किसने लिखा? आनंद। ऐसे याद कर लियो, हृदय में क्या होना चाहिए? आनंद। और रामचरितमानस किसने लिखी? इन 3 पुस्तकों को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में शामिल किया गया। विष्णु शर्मा की पंचतंत्र, सहृदय लोकलोकन आनंद वर्धन की, और रामचरितमानस तुलसीदास की। ठीक। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ बताए? हम बताए हैं पेरिस में। ठीक। अगला, कुवैत में पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण हुआ, तो सीधा प्रश्न पूछा जाए किस देश में पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण हुआ? तो कुवैत। सही याद रहे, हिंदी रेडियो का प्रसारण कहाँ हुआ? तो कुवैत। अगला, 5 जून यानी पर्यावरण दिवस को भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने, भारतीय सेना की किस कोर ने? त्रिशक्ति कोर ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन यानी प्लास्टिक का जो कचरा होता है उसके प्रबंधन के लिए, उसकी रिसाइकलिंग के लिए, रिसाइकलिंग का मतलब है उस प्लास्टिक कचरा को हम दोबारा यूज कर सकें, तो एक प्लांट का उद्घाटन किया गया। प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ? सिक्किम में। और सिक्किम में कौन सी जगह? चोंगगू तो जानते ही हो, हाँ, गू से खूब परिचित है। अगला सुन लो भैया, तो भारतीय सेना ने प्लास्टिक प्रबंधन रिसाइकलिंग केंद्र कहाँ बनाया है? सिक्किम में। कौन जगह पे? अब जा समझ लो, जो अपशिष्ट पदार्थ है गू, बस याद हुई है, जो बहुत जल्दी याद हुई गई तो है। इधर देखो महिलाओं के काम सुनाओ। एक तुम आओ करे आओ टेढ़ो बहु जा आदि धोख लगाए बैठी जल के दीवार खिसक जाए, बावरी नहीं तो बैठी है लाइन से जल के पत्तले पड़े हैं भाई। माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली सबसे उम्र दराज भारतीय महिला कौन सी है? तो इनका नाम है ज्योति रात्रे। इनकी उम्र कितनी है? 55 साल में माउंट एवरेस्ट फतेह किया है। ठीक। और सुन लो, ये रहने वाली कहाँ की हैं? मध्य प्रदेश की। तो माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली सबसे उम्र दराज महिला का नाम है ज्योति। ज्योति ने ज्योति जलाई दी माउंट एवरेस्ट पर। उम्र 55 साल, मध्य प्रदेश की हैं। तुम ज्योति नाम याद रखियो। अगला सुनो, एक शांत रहना। लॉरियस वर्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, लॉरियस वर्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 किसको दिया गया? एक टेनिस खिलाड़ी हैं जिनका नाम है नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच कहाँ के रहने वाले हैं? सर्बिया। और सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड। अब फिर सुन लो, बात कर रहे हो। लॉरियस वर्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसको दिया गया? नोवाक जोकोविच, टेनिस खिलाड़ी हैं, सर्बिया के रहने वाले हैं और सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है। हम तो ऐसे याद कर, सर्बिया की राजधानी की सब बढ़िया है, सब बेलग्रेड है। सब बढ़िया है तो सब बढ़िया से सर्बिया, और बेलग्रेड है तो बेलग्रेड। ठीक। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ लगाई गई? नई दिल्ली में लगाई गई। और इस घड़ी का निर्माण की जो घड़ी लगी है नई दिल्ली में, वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद के मुख्यालय में लगाई गई है। वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है, तो वहीं पर सबसे बड़ी जलवायु घड़ी लगाई गई। ठीक। अगला, प्रतिष्ठित खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार 2024। प्रतिष्ठित खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार 2024 भारत ने जीता है। किस देश ने जीता है? भारत। क्यों दिया गया? कि भारत ने इन दोनों बीमारियों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। ध्यान रखना, खसरा एक वायरस जनित बीमारी है, रूबेला भी एक ऐसी बीमारी है।
खसरा के वायरस का नाम क्या है? मोरबली। तरीका ऐसे याद कर लेना कि खसरा को क्या याद रखोगे? खतरा। और खतरा कैसा होता है? मोरबली होता है, यानी मोर बलशाली होता है। ठीक, तो खसरा और रूबेला बीमारी को भारत ने रोका, इसलिए इनको पुरस्कार मिला। खसरा एक वायरस जनित बीमारी है और इसके वायरस का नाम है मोरबली। ठीक, फिर देखना एक नया प्रश्न। उत्तर प्रदेश के सीएम और केंद्रीय मंत्री हैं हरदीप सिंह। ठीक है, उत्तर प्रदेश के सीएम और केंद्रीय मंत्री का नाम क्या है? हरदीप सिंह ने सीवीजी प्लांट का उद्घाटन किया, कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट। इसमें क्या होगा कि धान की भूसी जो कचरा है उसको कंप्रेस किया जाएगा, उसका प्रयोग किया जाएगा, उससे गैस बनाई जाएगी। ये प्लांट कहाँ लगेगा? तो बस इतना याद रखिए, सीवीजी प्लांट कहाँ लगे? उद्घाटन कौन करो? योगी जी भाई, क्योंकि योगी जी गोरखपुर के हैं। ठीक, पीएम श्री, प्रधानमंत्री श्री एयर एम्बुलेंस सेवा। एयर एम्बुलेंस सेवा का मतलब है एयर लिफ्टिंग कर सकें। अपने यहाँ जो एम्बुलेंस सेवा चलती है 108 102, वो सड़क एम्बुलेंस है। प्रधानमंत्री श्री एयर एम्बुलेंस सेवा 2024 को शुरू करने की स्वीकृति किस राज्य ने दे दी? तो मध्य प्रदेश में पीएम श्री एयर एम्बुलेंस चलेगी, एयर लिफ्टिंग होगी, तत्काल जल्दी पहुंच सकें। ठीक, भारत की प्रथम हाइब्रिड पिच का निर्माण कहाँ हो रहा है? धर्मशाला। कहाँ पड़ता धर्मशाला? तो भारत की पहली हाइब्रिड पिच कहाँ बन रही है? धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। ठीक, एक प्रश्न फिर तुम्हारे लिए नया रहेगा। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा यूपी संस्कृत संस्थानम, बंद करो, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा यूपी संस्कृत संस्थानम पुरस्कार 2024 में विश्व भारती पुरस्कार किसको दिया गया? रहेश बिहारी को। तो सीधो इतना याद रखियो, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान ने विश्व भारती पुरस्कार किसे दो है? रहेश बिहारी को। ये कहाँ के रहने वाले हैं? मध्य प्रदेश के। ठीक, हाल ही में नौसेना अध्यक्ष कौन बनाए गए? दिनेश त्रिपाठी। नौसेना अध्यक्ष कौन बनाया गया? दिनेश त्रिपाठी। ठीक, नौसेना दिवस कब है? 4 दिसंबर। नौसेना दिवस कब है? 4 दिसंबर। ठीक, अगला, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण को शॉर्टकट में ट्राई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राई। और दूरसंचार है, सिम है या मोबाइल कंपनियां हैं, उन पर नियम बनाने का अधिकार ट्राई का है। तो ध्यान रखना, इसको ट्राई बोलते हैं। ट्राई हिंदी में नाम है भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने सिम कार्ड को लेकर एक नया नियम जारी किया था कि सबके अब नंबर ट्रू कॉलर पे दिखाई पड़े हैं। और एक नियम कब से लागू हो गया अपने देश में? 1 जुलाई 2024 से लागू हो गया। सिम कार्ड वाला नियम कब से लागू हुआ? 1 जुलाई से। किसने लागू कराया? ट्राई ने, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने। अगला, भारत का पहला समुद्री संग्रहालय कहाँ बनेगा? भारत का पहला समुद्री संग्रहालय कहाँ बनेगा? लोथल, गुजरात में। और ये भी याद रखना कि लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह था। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता की ऐसी जगह थी जो एक दीवार से घिरा हुआ था। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल एक प्राचीर से, एक दीवार से घिरा था? तो लोथल। और यहीं पर समुद्री संग्रहालय भारत का बनेगा। ठीक, विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ बनेगा? दुबई में बनेगा। दुबई में, और इस अड्डा का नाम है अल मखतूम हवाई अड्डा। विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ बने? दुबई में। नाम क्या है? अल मखतूम। हम पूछ दिए बीच में, ध्यान रखियो। उपराष्ट्रपति हैं जगदीश धनखड़ ने द कुलिस स्कूल का उद्घाटन, द कुलिस स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया? जयपुर में। तो उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने कुलिस स्कूल कहाँ खोलो है? जयपुर में। ठीक, नेपाल के पीएम हैं कमल दहल प्रचंड। नेपाल के पीएम कौन हैं? कमल दहल प्रचंड ने पोखरा शहर, नेपाल में जगह पड़ती है कौन सी? पोखरा शहर को नेपाल की पर्यटन राजधानी घोषित किया। तो नेपाल की पर्यटन राजधानी कौन सी है?
पोखरा शहर, याद रहे। नेपाल की पर्यटन राजधानी पोखरा शहर, बहुत सही। अगला, कतर में आयोजित, कतर की राजधानी दोहा है, कतर में आयोजित बोडा डायमंड लीग में, बोडा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा, आप जानते हो भाला फेंकते हैं, नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता। तो ध्यान रखना, बोडा डायमंड लीग में किसने रजत पदक जीता? नीरज चोपड़ा ने। और कितने मीटर फेंका? 88.36। और जो पहले स्थान पर जीता है उसने फेंका था 88.38। कितना महीन अंतर है, कल्पना नहीं कर सकते हो, 1 इंच का भी अंतर नहीं, इतना सा। और इतने में रजत पदक मिले, उसको गोल्ड मिल गया। 1 नंबर का ही तो लफड़ा है पूरा, हैं? गोल्ड है। अभी चेक कर लिए। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा कहाँ शुरू हुई? हुगली नदी के नीचे कोलकाता में, ठीक, हुगली नदी के नीचे कोलकाता में। हुगली नदी के बारे में बता दूं कि हुगली नदी पर कलकत्ता बंदरगाह बना हुआ है। हुगली नदी भारत की सबसे बड़ी विश्वासघाती नदी कहलाती है। और हुगली नदी गंगा की सबसे बड़ी वितरका कहलाती है कि गंगा सीधी जाना चाहिए बंगाल खाड़ी में, और गंगा से ये धारा अलग हो जाती है हुगली। तो ध्यान रखना, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा कहाँ शुरू हुई? हुगली नदी पर हुई। हुगली नदी कलकत्ता में है और हुगली नदी पर ही कलकत्ता बंदरगाह है। भारत की सबसे बड़ी विश्वासघाती नदी है और गंगा की सबसे बड़ी वितरका कहलाती है, बंटवारा कहलाती है। बुदुर बुदुर बंद कर दो, हम कह रहे हैं पूछना शुरू करें तुम्हें से। सेला सुरंग का उद्घाटन, कौन सी सुरंग है? सेला सुरंग का उद्घाटन किसने किया? मोदी ने किया। यह सुरंग कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। और यह सुरंग अरुणाचल प्रदेश के तवांग को असम के तेजपुर से जोड़ेगी। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा, अरुणाचल प्रदेश के तवांग से असम के तेजपुर को जोड़ने वाली सुरंग का नाम क्या है? तो सेला सुरंग है। और ये सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश में है। इसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। गृह मंत्रालय ने 17 सितंबर को हैदराबाद को, गृह मंत्रालय ने 17 सितंबर को हैदराबाद स्वाधीनता दिवस घोषित किया। तो हैदराबाद का स्वाधीनता दिवस कब घोषित हुआ? 17 सितंबर। और किसने घोषित किया? गृह मंत्रालय। आपको मालूम होगा हैदराबाद ने भारत में विलय नहीं किया था, तब उस समय गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो अपनी सेना भेजकर ऑपरेशन पोलो चलाया था, ऑपरेशन पेलो, हम तो ऐसे याद रखत पेलो। तब जो निजाम पेले गए, जब जूता पड़े, तब जो भारत में इन्होंने विलय किया। ठीक, प्रेम से आदमी नहीं मानते, क्या करे, भारत सरकार इतनी सख्त ना हो गए। विश्व का पहला ओम के आकार का मंदिर, ओम के आकार का मंदिर कहाँ बनाया गया? तो पाली, राजस्थान। कहाँ बनाया गया? तो पाली, राजस्थान। सही है। मोदी ने क्या किया है कि मुख्यमंत्री महतारी, मोदी ने मुख्यमंत्री महतारी वंदन योजना का आरंभ किया। और जा योजना कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। तो ध्यान रखियो, मुख्यमंत्री महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ में शुरू भई और जाको उद्घाटन मोदी ने करो है। अगला, कृषि मंत्रालय ने कृषि एकीकृत कमान नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन, कृषि मंत्रालय ने कृषि एकीकृत कमान नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? दिल्ली में किया। अब ऐसे याद कर लियो, कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है? दिल्ली में है। कृषि आंदोलन कहाँ बो? दिल्ली में हो। तो कृषि एकीकृत कमान नियंत्रण केंद्र कहाँ बने हैं? दिल्ली में बने हैं। अगला, केरल में पहला एआई शिक्षक बनाया गया। एआई शिक्षक का मतलब हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षक। और इस शिक्षक का नाम क्या रखा गया? आयरिस। क्या नाम रखा गया? आयरिस। एआई शिक्षक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षक है। ठीक। विश्व आध्यात्मिक महोत्सव 2024 हैदराबाद, विश्व आध्यात्मिक महोत्सव 2024 हैदराबाद। सही है। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन, इससे पहले नहीं हुआ। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? बेल्जियम। याद रहे?
ठीक। मथुरा में एक सांझी क्राफ्ट है, मथुरा में एक सांझी क्राफ्ट है और इसको जीआई टैग दिया गया है। ध्यान रखना, मथुरा की सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग दिया गया था। और मेटल कास्टिंग क्राफ्ट को कहाँ दिया गया? बनारस में। और जरदोजी कला बरेली की है और तिरंगा बर्फी बनारस की है, ये याद रखना सभी लोग। भारत की पहली आर्टिफिशियल एआई आधारित फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ है, फिल्म लॉन्च नहीं हुई है, और इस फिल्म का नाम क्या है? ये रहा। तो एआई आधारित फिल्म का नाम क्या है? ये रहा। और एआई शिक्षक का नाम क्या है? आयरिस। ठीक भैया। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है। जिम्बाब्वे ने नई स्वर्ण मुद्रा लॉन्च की है और इस स्वर्ण मुद्रा का नाम क्या है? जिग। तो किस देश ने जिग नामक मुद्रा लॉन्च की? जिम्बाब्वे। ठीक, जिग का मतलब जिम्बाब्वे है। भारत के थल सेना प्रमुख ने, वैसे हमने क्वेश्चन लिखाए सेना संबंधी ज़्यादा लिए हैं, पुलिस का पेपर है ना। तो भारत के थल सेना प्रमुख ने उज्बेकिस्तान में या उज्बेकिस्तान के सशस्त्र बल अकादमी की एक आईटी प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा, उज्बेकिस्तान की सशस्त्र बल अकादमी की आईटी प्रयोगशाला का उद्घाटन किसने किया है? तो भारत के थल सेना प्रमुख ने किया है उज्बेकिस्तान में जाकर। अगला, भारत का पहला बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट, भारत का पहला बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया? झाकड़ी में किया गया। और झाकड़ी कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश। बहुउद्देशीय का मतलब है कि यहाँ ताप ऊर्जा केंद्र भी लगेगा और साथ में बिजली का उत्पादन होगा, तो बहुत से उद्देश्य पूरे होंगे। ठीक। भारत की एक कंपनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो, कि सौर एरोनॉटिक्स लिमिटेड। भारत की कंपनी का नाम क्या है? सौर एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारत की कंपनी है और रूसी एयरपोर्ट कंपनी है। इन दोनों लोगों ने क्या किया? संयुक्त रूप से श्रीलंका में एक हवाई अड्डा है जिसका नाम है मटाला राजपक्षे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये कहाँ पड़ता है? श्रीलंका। यानी भारत की कंपनी सौर और रूस की कंपनी ने जो श्रीलंका में मटाला राजपक्षे हवाई अड्डा है इसका अधिग्रहण कर लिया है। अब 30 साल तक भारत और रूस के अंदर रहेगा, इसकी ये लोग देखभाल करेंगे मटाला हवाई अड्डा की। ठीक, श्रीलंका में है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय है, आप जानते हो, बहुत प्रसिद्ध है अमेरिका का, और एक चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय और चंडीगढ़ विश्वविद्यालय भारत का ऐसा पहला विश्वविद्यालय होगा जिसने हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है। और किस मुद्दे पर समझौता किया है? कि सहयोगी व्यवसाय प्रबंधन कार्यक्रम शुरू किया जाए। कैसा कार्यक्रम शुरू किया जाए? सहयोगी व्यवसाय प्रबंधन कार्यक्रम। तो क्वेश्चन ऐसा आएगा कि भारत का वो पहला कौन सा विश्वविद्यालय है जिसने हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ सहयोगी प्रबंधन कार्यक्रम शुरू किया? तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। अगला, पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य, पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य कौन बनाई गई? तो बिल्किस मीर बनाई गई। तो पहली महिला जूरी सदस्य कौन है भारतीय? बिल्किस मीर। अगला, विश्व की पहली सीएनजी बाइक, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं सीएनजी को, हिंदी में बोला जाता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। और इस बाइक को लॉन्च किया है किस कंपनी ने? बजाज कंपनी ने लॉन्च किया है, एड भी देखा होगा। अगला, भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस वैक्सीन, हेपेटाइटिस वैक्सीन का नाम क्या है? हेविश्योर। अब देखो ध्यान सुनियो, बीमारी को नाम क्या है? हेपेटाइटिस से कौन सा अंग प्रभावित होता है? लीवर। और वैक्सीन को नाम क्या है? हेविश्योर। इस हेविश्योर वैक्सीन का निर्माण किसने किया है? इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड ने, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड ने भारत की पहली हेपेटाइटिस वैक्सीन बनाई है जिसका नाम है हेविश्योर। यानी हेवी डोज दो जाए तो हेपेटाइटिस खत्म हुई है। मोदी ने बनारस में 2 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामरन जहाज, मोदी ने बनारस में 2 हाइब्रिड जहाज का उद्घाटन किया। सीधा याद रखियो, मोदी ने बनारस में 2 हाइब्रिड
जहाज का उद्घाटन किया है। एक का नाम रखा है एमवी गुहा और एक का नाम रखा है एमवी निषाद राज। उद्घाटन कहाँ करो है? बनारस में करो है। एमवी गुहा और एमवी निषाद राज क्या हैं? हाइब्रिड जहाज हैं, यात्रियों को ले जाया करेंगे। ठीक। 77वें कांस फिल्म महोत्सव में 77वें कांस फिल्म महोत्सव में पायल कपाड़िया को, प्रथम महिला होंगी, पायल कपाड़िया को ऑल वी इमेजिन एज लाइट, ऑल वी इमेजिन एज लाइट के लिए ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार मिला। तो ध्यान रखना 77वें कांस फिल्म महोत्सव में किस महिला को ऑल वी इमेजिन एज लाइट मूवी के लिए ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार मिला? तो उसका नाम है पायल कपाड़िया। याद ऐसे रखियो कि कांस फिल्म में कौन पुरस्कार जीत के लाई? पायल। ठीक। इनकी मूवी का नाम याद रखियो इमेजिन लाइट, बस। अंतरिक्ष विज्ञान में आर्यभट्ट पुरस्कार किसने जीता है? तो पावलुरी सुब्बा राय। अंतरिक्ष विज्ञान में आर्यभट्ट पुरस्कार किसने जीता है? तो पावलुरी सुब्बा राय ने जीता है। अगला बाबू है कि त्रिपुरा की एक ब्रू जनजाति है। त्रिपुरा की कौन सी जनजाति है? एक ब्रू जनजाति है। ये जनजाति पहले मतदान नहीं करती थी, मतदान का बहिष्कार करती थी। पहली बार लोकसभा के चुनाव में त्रिपुरा की ब्रू जनजाति ने मतदान किया है, ध्यान रखना। हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया? तो इरेडा कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया। इरेडा कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया, इरेडा कंपनी। अगला, एक भारतीय सेना अपनी और दूसरे ग्रुप का नाम है पुनीत बालन ग्रुप। भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने देश का पहला संविधान गार्डन बनाया है, संविधान गार्डन बनाया है। और ये कहाँ बनाया है? पूना में बनाया है। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो को कि 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक, 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी कौन करे है? भारत। अब 5 मिनट में रिवीजन। अंटार्कटिक बैठक को आयोजन कहाँ हुए और संविधान गार्डन कहाँ बनो? शॉर्टकट में। और नवरत्न को दर्जा और त्रिपुरा की कौन सी जनजाति? ब्रू, बस। और आर्यभट्ट पुरस्कार सुब्बा राय। ठीक। और कांस फिल्म में कौन जीतो? पायल। इनकी मूवी को नाम इमेजिन, ध्यान सुनना, शॉर्टकट। और मोदी ने बनारस में 2 जहाज छोड़े हैं, गुहा और निषाद राज। ठीक, हम शॉर्टकट बहुत जल्दी बना लेते हैं। और भैया पहली हेपेटाइटिस वैक्सीन को नाम हेविश्योर, हेपेटाइटिस वैक्सीन का नाम हेविश्योर। और इम्यूनोलॉजिकल कंपनी ने बनाओ है, इम्यूनिटी बढ़िया ना, इम्यूनोलॉजिकल का मतलब इम्यूनिटी बढ़ाना। अगला, पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य बिल्किस मीर। पहली सीएनजी बाइक बजाज, सही बोल रहे। अब हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ समझौता चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, बहुत सही। और भारत ने और रूस ने कौन सा हवाई अड्डा खरीद लो? मटाला। ये कहाँ पे पड़त है? श्रीलंका, सही है। और भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन बहुउद्देशीय परियोजना झाकड़ी में, कहाँ पड़े है? हिमाचल प्रदेश। और भारतीय थल सेना प्रमुख ने उज्बेकिस्तान में जाकर एक आईटी प्रयोगशाला को उद्घाटन कर दो। ठीक। जिम्बाब्वे ने नई स्वर्ण मुद्रा जारी करी, जिग। और भारत का पहला एआई मूवी का नाम है इराहा। और मथुरा की सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग। और परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन बेल्जियम। आध्यात्मिक महोत्सव हैदराबाद। और केरल के शिक्षक का नाम, एआई शिक्षक का नाम आयरिस है, बहुत सही। और कृषि मंत्रालय ने कृषि एकीकृत केंद्र कहाँ बनाओ? दिल्ली में। और मुख्यमंत्री मैतारी योजना छत्तीसगढ़। और विश्व का पहला ओम आकार मंदिर पाली। अगला, 17 सितंबर को हैदराबाद का स्वाधीनता दिवस। ठीक। अगला, सेला सुरंग कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश को असम से जोड़े हैं और मोदी फीता काट गए। ठीक। अगला, केंद्रीय मंत्री ने किसानों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? ई किसान उपज निधि पोर्टल, ई किसान उपज निधि पोर्टल। और इस पोर्टल के तहत बिना किसी गारंटी के किसानों को 7% के ब्याज पर लोन मिलेगा। ई किसान उपज निधि पोर्टल, ई किसान उपज निधि पोर्टल। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कलकत्ता हुगली। हुगली नदी पर कौन सा बंदरगाह? भारत की सबसे बड़ी विश्वासघाती नदी
गंगा की वितरका हुगली। अगला, बोडा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने ठीक रजत पदक जीता है, सही है? अरे हाँ। अगला, और भैया नेपाल की पर्यटन राजधानी पोखरा, ठीक। अगला, और उपराष्ट्रपति ने कौन सा स्कूल को उद्घाटन करो? द कॉलेज, कहाँ पे? जयपुर। मोबाइल बंद करके इधर देख लो, पूछन नंबर आए रो है। विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा दुबई, नाम का है अल मखतूम। पहला समुद्री संग्रहालय लोथल सिनुगाटी सभ्यता का क्या था? बंदरगाह। भारतीय दूरसंचार कंपनी ट्राई ने जो सिम वाले नियम लागू करे, कब से लागू हुए हैं? 1 जुलाई 2024। अगला, नौसेना अध्यक्ष कौन? दिनेश त्रिपाठी। विश्व भारती पुरस्कार किसने जीता? रहेश बिहारी, मध्य प्रदेश। ठीक। भारत की पहली हाइब्रिड ब्रिज धर्मशाला। पीएम श्री एयर एम्बुलेंस मध्य प्रदेश। बस इतना याद रखो। यूपी के सीएम ने सीबीजी प्लांट गोरखपुर। खसरा और रूबेला का पुरस्कार किसको मिला? भारत को। ठीक। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी दिल्ली, वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद के परिसर में। ठीक। लॉरियस वर्ल्ड पुरस्कार नोवाक जोकोविच, कहाँ के रहने वाले? राजधानी क्या है? बेलग्रेड। बहुत सही। माउंट एवरेस्ट फतेह किसने करी? ज्योति ने। सबसे उम्रदराज महिला। भारतीय सेना ने प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन केंद्र कहाँ लगाओ? सिक्किम, चोंगगू। ठीक। कुवैत में पहली बार हिंदी रेडियो प्रसारण। यूनेस्को की मेमोरी ऑफ बुक में शामिल वही 3 पुस्तकें, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, सहृदय आनंद और रामचरितमानस तुलसीदास। बहुत सही। और जो बुलियन एक्सचेंज की सदस्यता प्राप्त करने वालों एगो एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक का राष्ट्रीयकरण 1955 में बनी थी, 1921 में जो इंपीरियल बैंक था उसका राष्ट्रीयकरण करके। बहुत सही। ईएमयू की पहली महिला कुलपति नईमा, इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान। ठीक। प्रथम उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान ऋतु श्रीवास्तव, नवीन तिवारी, शुरुआत 2023, रुपया 11 लाख। सुन रही हो? पहला भारतीय पर्यटक गोपी। मालदीव सबसे सैनिक बुलाए ले भारत ने। अगला सुनियो, उधमपुर से बारामूला भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग, उधमपुर से बारामूला। अगला, तूतीकोरम तमिलनाडु में हरित नौका प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ। हरित नौका कौन बनाए? कोचीन शिपयार्ड। भारत की पहली स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन नाव का उद्घाटन करो है मोदी ने, और कहाँ करो है? केरल में। और इसका निर्माण कौन करे? कोचीन शिपयार्ड। भारतीय फार्मा मानकों को मान्यता दिया है निकारागुआ ने। भारत का सबसे बड़ा केबल पुल सुदर्शन पुल, अरब सागर, गुजरात, मोदी। नागरिक समान नागरिक संहिता उत्तराखंड, अनुच्छेद 44। सबसे लंबा समुद्री पुल अटल सेतु, प्रधानमंत्री महाराष्ट्र। यूनिसेफ इंडिया का नया राजदूत करीना कपूर। पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र सहारनपुर। वायुसेना की पहली आपातकालीन चिकित्सा प्रणाली कमांड हॉस्पिटल बंगलौर। सोनभद्र में अनपरा तापीय परियोजना। 928 पीएम श्री स्कूल यूपी में। सफाई कर्मचारियों के लिए ई सेवा पोर्टल। और आगरा में 20 पोर्टेबल अस्पताल का परीक्षण।